एक आशिक ने अपनी प्रेमिका का बड़ी बेरहमी से मर्डर करके उसका कत्ल करके उसकी लाश को बेडरूम के अंदर ही दफन कर दिया था। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नरसिंह यादव क्राइम की एक ऐसी सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है बंगाल की। आइए जानते हैं कैसे एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मारकर उसकी लाश को उसके बेडरूम में ही दफना दिया था। एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका का मर्डर करने के बाद उसकी लाश को अपने बेडरूम में दफन कर दिया था। कातिल की कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। उदयन एक नाम का लड़का 17 दिसंबर 2016 को एक पोस्ट करता है जिसमें लिखता है कि आकांक्षा मेरी ज़िंदगी है। दरअसल यह आकांक्षा नाम की लड़की से बेहद प्यार करता था और सोशल मीडिया पर उसकी तरह तरह की फ़ोटो वायरल करता था, कहने का मतलब पोस्ट करता था और उसे बोलता था पोस्ट करने के बाद, किसी ने उसे पिन भी चुभाया तो मैं उसके दिल को तलवार से चीर दूंगा। ऐसा उसका कुछ वाक़या होता था लड़के का। इस पोस्ट में आकांक्षा के साथ उसकी तस्वीरें भी हैं। एक पोस्ट में लिखा है जिसमें वो लिखता है कि इस बात पर कोई शक नहीं है कि आकांक्षा ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया, मुझे अच्छा इंसान बनाया। मैं सिर्फ एक नियम फॉलो करता हूँ। आकांक्षा के दोस्त मेरे दोस्त हैं और उसके दुश्मन मेरे दुश्मन। उदयन के इन पोस्ट से कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि वो जिसे अपनी जान बता रहा है वो उसकी जान ले सकता है। हाँ, ये सच है कि उदयन ने आकांक्षा को हमसफ़र तो बनाया था मगर उससे कभी मोहब्बत ही नहीं की थी, क्योंकि जिसके जहन में हवस हो उसके किरदार में कभी इश्क हो ही नहीं सकता। सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका का मर्डर करने के बाद उसकी लाश को अपने बेडरूम में ही दफन कर दिया था। कातिल की कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। उदयन कितना बेरहम था इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने सबसे करीबी 3 लोगों की हत्या की। माँ बाप के इकलौती औलाद उनकी मौत की वजह बनी। वहीं जिसे गर्लफ्रेंड को बीवी बनाने का दावा करता था उसने उसे भी नहीं छोड़ा। पश्चिम बंगाल के बांकुरा की रहने वाली आकांक्षा उर्फ श्वेता बेहद खूबसूरत थी। वह बहुत मिलनसार लड़की थी। यानी 2007 में उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए उदयन नाम के लड़के से हुई। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये रिश्ता मुलाकातों और लंबी बातचीत में बदल गया। यह क्रम 7 साल ऐसे ही चलता रहा। ऐसा लग रहा था मानो आकांक्षा उदयन के प्यार में पागल हो गई हो और वह उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा फैसला लिया। उस साल वह अपने परिवार से यह कहकर सीधे भोपाल उदयन के पास चली गई, लेकिन इस दौरान उसने अपने परिवार को बताया कि वह अमेरिका में काम कर रही है। उसकी बात से परिवार वाले खुश हुए, लेकिन उनके परिवार वालों को लगा कि आकांक्षा ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, एक बड़ा सफलता हासिल की है। लेकिन उन्हें यानी कि आकांक्षा के परिवार वालों को शायद इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि उनके बेटी के साथ क्या होने वाला है। तभी अचानक आकांक्षा ने अपने परिवार से बात करना बंद कर दिया। परिवारजनों ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद आकांक्षा के भाई ने उसका नंबर ट्रेस किया तो उसकी लोकेशन भोपाल में मिली। जब उसके परिवार वालों को शक हुआ कि आकांक्षा भोपाल में उदयन के साथ रह रही है, अब वह घर वालों को उसकी चिंता सताने लगी। अब जब परिवार वाले हताश हो गए और उन्हें अपनी बेटी का कोई पता नहीं चला तो उन्होंने थाने जाकर आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझ रही थी। बांकुरा पुलिस टीम से तुरंत भोपाल आई लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल सका। फिर भोपाल की पुलिस टीम की मदद ली गई और जांच आगे बढ़ी तो पूरे मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उदयन ने अपनी प्रेमिका आकांक्षा की हत्या कर दी है और उसके शव को अपने घर में बेडरूम में ही दफन कर दिया है। ऊपर से फ्लोरिंग की गई थी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने शव के अवशेष बरामद कर लिए। अब पश्चिम बंगाल की बांकुड़ा पुलिस ने 30 अप्रैल 2017 को आरोपी उदयन के खिलाफ केस डायरी समेत करीब 600 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। 19 गवाहों के बयान और तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी पाया और उम्र कैद की सज़ा सुनाई। कैद होना इसी जांच में पता चला कि उदयन ने सिर्फ अपनी प्रेमिका का हत्यारा है, बल्कि उसने 2010 में अपने माता पिता की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी और उसके शव को घर के बगीचे में दफन कर दिया था। बता दें कि आरोपी उदयन ने 13 साल पहले मां इंद्राणी और पिता बीरेंद्र दास की गला दबाकर हत्या कर दी थी।
फिर उसके शवों को सेप्टिक टैंक के नाम पर गड्ढा खोदकर दफना दिया था। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह मामला आकांक्षा की हत्या तक ही सीमित है, लेकिन जब उनके माता पिता के बारे में पूछा गया तो वहां से ठीक से जवाब नहीं दे पाया। ऐसे में पुलिस को शक हुआ और फिर पूछताछ में उसने जो खुलासा किया वो सभी को चौंका देने वाला खुलासा था। उन्होंने बताया कि मां इंद्राणी और पिता बीके दास की 2010 में हत्या कर दी गई थी और उसके शवों को रायपुर स्थित उसके घर के बगीचे में दफना दिया गया था। पहले उसने पुलिस से झूठ बोला था कि मां अमेरिका में रहती है, जबकि पिता की बीमारी से मौत हो गई थी, जबकि उसने पहले अपनी मां को फिर पिता की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, उनकी मौत के बाद वह फर्जी दस्तावेजों के जरिए 7 साल तक अपनी मां के नाम पर पेंशन लेता रहा। फिर बाद में उन्होंने मकान बेच दिया और भोपाल में रहने लगी। बंगाल के बांकुरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2020 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद रायपुर जिला उच्च न्यायालय ने अपने माता पिता की हत्या कर उसके शव को बगीचे में दफनाने के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उदयन दास अब पश्चिम बंगाल की एक जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। धन्यवाद दोस्तों।